यादव समाज ट्रस्ट ठाणे यांच्या वतीने 26 एप्रिल 2026ला महादेव मंदिर नितीन कंपनी सर्व्हिस रोड ठाणे येथे महत्त्वाच्या विषयावर पत्रकार परिषद घेण्यात आली। या पत्रकार परिषदेला ठाणे जिल्हा प्रभारी शिवप्रसाद यादव, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष रामचंद्र यादव, कार्याध्यक्ष महेंद्र यादव, रामानंद यादव आणि महासचिव प्रकाश यादव समेत काही पदाधिकारी उपस्थित होते। या पत्रकार परिषदेमध्ये सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एकमताने निर्णय घेतला की यादव समाज ट्रस्ट ठाणे जिल्ह्याचे माजी जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र यादव यांचा यादव समाज ट्रस्टशी यापुढे कोणताही संबंध नसणार आहे। जितेंद्र यादव यांना यापूर्वीच राष्ट्रीय अध्यक्षांनी ठाणे जिल्हा पदावरून काढून टाकले होते। तसेच काही पदाधिकाऱ्यांचे असेही म्हणणे होते की यादव समाज ट्रस्ट या संस्थेची ॲम्ब्युलन्स जी सद्यस्थितीमध्ये जितेंद्र यादव यांच्याकडे आहे आणि जितेंद्र यादव यांचा यापुढे यादव समाज ट्रस्टशी काही संबंध नसल्याने त्यांनी लवकरात लवकर ती ॲम्ब्युलन्स यादव समाज ट्रस्टला सोपवण्यात यावी। ट्रस्टच्या वतीने जितेंद्र यादव यांना चेतावणी देण्यात आली आहे की जर त्यांनी लवकरात लवकर ॲम्ब्युलन्स ट्रस्टला दिली नाही तर त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल आणि ह्या सर्व गोष्टीला ते स्वतः जबाबदार असतील। आयोजित पत्रकार परिषदेत यादव समाज ट्रस्ट ठाणे जिल्हा आणि ब्लॉक पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। महादेव मंदिर नितिन कंपनी सर्विस रोड परिसर में यादव समाज ट्रस्ट ठाणे जिला एवं ब्लॉक की मीटिंग रखी गई थी। यह मीटिंग का मुख्य एजेंडा यादव समाज ट्रस्ट का एम्बुलेंस के संदर्भ में और पूर्व अध्यक्ष जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नोटिस द्वारा टर्मिनेशन नोटिस उनका पद से या निष्कासित कहा जाए दे दिया गया है, उस संदर्भ में मतलब सबको जानकारी देना था। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको पोस्ट द्वारा टर्मिनेशन का नोटिस दिया और फिर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने खुद के मोबाइल से व्हाट्सएप द्वारा पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र यादव व्हाट्सएप द्वारा भी मैसेज दिया और व्हाट्सएप पे उन्होंने पढ़ा भी। वो तो जानकारी सबको हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई प्रतिक्रिया सामने से नहीं आई। और जो यादव समाज ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है एम्बुलेंस, उनका काम था, उनका फर्ज बनता था कि जैसे यादव समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष पद से ठाणे जिला अध्यक्ष पद से पद विमुक्त हो गए हैं, तो उनको यादव समाज ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है एम्बुलेंस यादव समाज ट्रस्ट संस्था को सौंप देनी चाहिए थी। इस संदर्भ में कई लोगों ने उनसे बात की। हमारे समाज के ठाणे जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रकाश यादव जी ने भी बात किया। प्रमुख सलाहकार एडवोकेट गिरीश यादव जी ने भी बात किया उनसे। हमारे पत्रकार मित्र प्रफुल्ल वागुले जी ने भी उनसे इस विषय पे बात की, लेकिन किसी की बातों का कोई प्रभाव उन पे नहीं पड़ रहा था। हम लोग ये नहीं चाहते थे कि यह विषय समाज में इस तरह से बताने की जरूरत पड़े। चाहिए तो यही था कि उनको एम्बुलेंस बहुत पहले सौंप देना चाहिए था, लेकिन अब इतने महानुभाव ने उनसे बात की, उसके बावजूद भी जब उन्होंने कोई भी बात मानने से इनकार किया, तब ये हुआ कि मतलब यादव समाज ट्रस्ट की मीटिंग रखी जाएगी। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को शायद पता है या नहीं पता है कि हमारे नए ठाणे जिला के यादव समाज ट्रस्ट के नए ठाणे जिला अध्यक्ष श्री रामचंद्र यादव जी हैं। उनके कार्यकाल में नई कार्यकारिणी का भी गठन हो चुका है। एक भव्य कार्यक्रम हुआ था अभी रिसेंटली। उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कई पदाधिकारी अध्यक्ष समेत उपस्थित थे। तो आज जो मीटिंग हुई है उसी संदर्भ में मतलब सबको जानकारी देना, और अभी भी हम सब चाहते हैं कि वो बिना कुछ आगे कोई गलत कदम उठाए, बिना कोई गलत निर्णय लिए
तुरंत यादव समाज ट्रस्ट एम्बुलेंस को यादव समाज ट्रस्ट को सौंप देना चाहिए। अब नहीं तो देखिए क्या होता है कि हर एक चीज़ का मतलब कोई ना कोई तो मतलब लीगल कायदा है सबके लिए। अब इस विषय पे अगर एक आध दिन और हमारे संस्था के लोग बात करेंगे और अगर नहीं मानते हैं तो फिर जो कायदेशीर कार्रवाई जो करते हैं वो करने के लिए यादव समाज ट्रस्ट को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जो भी यादव समाज ट्रस्ट का एम्बुलेंस का जो भी पेपर वर्क है यादव समाज ट्रस्ट के नाम पे ही है, तो वो हिसाब से वो प्रॉपर्टी एम्बुलेंस यादव समाज ट्रस्ट को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो समाज के हित के लिए है, गरीबों के हित के लिए वो चीज़ यादव समाज ट्रस्ट को मिली। और आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष एसबी यादव के नेतृत्व में थाना जिला अध्यक्ष रामचंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम सब अच्छा कार्य करने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि यादव समाज ट्रस्ट का कारभार बहुत अच्छा कार्य करे, सामाजिक स्तर पे, शैक्षणिक स्तर पे। और यादव समाज ट्रस्ट यह संस्था न कि सिर्फ यादव के लिए है, ये सबके लिए है। जो भी कमजोर वर्ग है, जिनको जिस चीज़ में जिनको ज़रूरत रहेगी, चाहे अस्पताल हो, चाहे शैक्षणिक स्तर हो, चाहे सामाजिक स्तर पे, पूरा का पूरा सहयोग देने का हमारी सारी कार्यकारिणी के पदाधिकारी कोशिश करेंगे। और जितना हो सकेगा यादव समाज ट्रस्ट का नाम आगे कैसे बढ़ाया जाए वो सारे लोग कोशिश करेंगे। कलमबोली से देखिए बाई पोस्ट गया था पेपर और उन्होंने शायद स्वीकारा नहीं, या जो भी रीजन है, ये लेटर वापस चला गया है। ये भी देख लीजिए। इसके बाद ये भी हम बता देते हैं कि यादव समाज ट्रस्ट का जो बैंक अकाउंट है, कैसे कैसे पेमेंट नवनीत मोटर को गया, उसका भी लेखा जोखा है। और नवनीत मोटर को यादव समाज ट्रस्ट के अकाउंट से ही पेमेंट गया है और यादव समाज ट्रस्ट के नाम पे ही ये सारी चीज़ है, कि आप देख सकते हैं। यादव समाज ट्रस्ट के नाम पे इंश्योरेंस पेपर है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का व्हीकल डिपार्टमेंट, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का सारा चीज़ यादव समाज ट्रस्ट के ही नाम पे है। तो कहने का उद्देश्य है कि हम लोग समाज की चीज़ को समाज ही चलाए, इसीलिए हम लोग ने आज ये मीटिंग और ये जो यूट्यूब चैनल पे जो हम लोग ने कॉन्फ्रेंस जो आज कर रहे हैं, इसी संदर्भ में हम लोग कर रहे हैं। और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का टर्मिनेशन उनको गया हुआ है, ये व्हाट्सएप पे भी गया हुआ है और बाई पोस्ट भी गया था। नहीं, बाई पोस्ट उन्होंने नहीं स्वीकारा करके ये आज ये कार्य करना पड़ रहा है यादव समाज ट्रस्ट थाने जिला। पूर्व अध्यक्ष श्री जितेंद्र बलिराम यादव थे, उनको दिसंबर में हम लोगों ने निष्कासित कर दिया। एक मीटिंग लिया गया, उसमें सर्वसम्मत से रामचंद्र भाई को अध्यक्ष चुना गया। उसके बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई वोटिंग करा लेते हैं। तो एक दिन निश्चय किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एसबी यादव जी के नेतृत्व में योर में हम लोगों ने एक मीटिंग आयोजित किया, जिसमें उनको भी एसबी यादव जी ने निमंत्रित किया कि आप भी आइए, आप भी यदि आपके साथ आपकी तरफ जनता है तो आप भी अपना प्रूफ कीजिए। तो उस मीटिंग में वो नहीं आए और यहाँ सर्वसम्मत से ये रामचंद्र यादव जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद कारवां आगे बढ़ा। हम लोग कई बार कोशिश किए कि आप अध्यक्ष पद अपने से डिक्लेयर कर दीजिए कि भाई हम छोड़ रहे हैं, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी बहुत सारे लोगों से उनसे बातचीत करने के लिए हमने बोला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उनसे कई बार बोले ठीक है, आप जो बोलेंगे हम कर देंगे, आप आइए, एक मीटिंग रखिए और हम जो अभी आप बोलेंगे हम वो कर देंगे। लेकिन जब भी बोलते हैं, जब भी वो आते हैं तो वो आते नहीं हैं। इस विषय में हम लोग हमारे राष्ट्रीय सलाहकार गिरीश जी हैं, उनसे भी बोला कि आप भी बातचीत कीजिए, क्योंकि आपका भी संबंध है उनसे, प्रकाश भाई है, उनसे भी बोला गया। बोले भैया हम भी तो यादव समाज के हैं, हमको क्यों निष्कासित किया जा रहा है, हम कार्य नहीं किए क्या? देखिए, ये यादव समाज या कोई भी समाज रहता है, एक जनता के द्वारा चुना हुआ अध्यक्ष रहता है। जनता जिसे चाहती है उसे अपना नेता चुनती है। यदि जनता में असहमति है तो वो किसी को भी नेता चुन सकती है, ये उसका अधिकार है। और ये काफ़ी दिन से थे, समाज का कारवां आगे बढ़ नहीं रहा था। हम लोग काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे कि भाई आप नया अध्यक्ष चुना जाए, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए।
और होता भी है, आदमी नहीं चाहता तो भी जनता कर ही देती है। और वही यहाँ भी यादव समाज में भी हुआ कि उनके न चाहते हुए भी यहाँ के लोगों में बहुत आक्रोश था कि भाई यहाँ का जो नेता है उसको बदला जाए, नया परिवर्तन हो, नई दिशा दी जाए यादव समाज ट्रस्ट को। तो इस दिशा में हम लोगों ने काम किया। और जहाँ तक रही एम्बुलेंस की है, तो एम्बुलेंस का जो प्रक्रिया रहती है वो थोड़ी सी चूक हुई है यादव समाज ट्रस्ट से, कि चूंकि वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन चूंकि उनके ऊपर अटूट विश्वास था कि भाई ऐसा नहीं करेगा, उसका जो भी पैसा है यादव समाज ट्रस्ट कलम्बोली के अकाउंट से गया है। चूंकि यादव समाज ट्रस्ट थाने जिला को वो एम्बुलेंस मिली थी और थाने जिले के नाम से चले, इसके लिए यहाँ के एक आदमी का आधार पैन दे के कि MH04 का रजिस्ट्रेशन हो जाए, इसके लिए उनका नाम और पता दिया गया। किसी का भी दिया जा सकता था, वो अध्यक्ष है तो चलो भाई उनका ही दे दिया जाए। इतना से ही गलती हुई कि उनके नाम पे कर दिया गया और उन पर पूरा भरोसा रख के हम लोगों ने ये किया कि अध्यक्ष भाई ऐसा नहीं करेगा, नहीं तो रेजोल्यूशन पास होता है, सब है, मनोनीत होता है, 2-3 जन का साइन होता है, 2-3 जन मेंबर बनते हैं, इस तरह से प्रोसेस होता है। लेकिन उन्होंने अकेले ही अपना ये अकेले ही पेपर बना के नोटरी करके कर दिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और जिसने भी लिया उसको भी मालूम होना चाहिए कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, ये ऐसे नहीं लिया जाता है। वो भी लीगल तरीके से कर दिया, शायद उसको भी जानकारी नहीं हुई। हम लोगों ने उसको बुलाया भी था कि भाई आप पेमेंट जो दे रहे हैं उसको मत दीजिए, ये समाज का है, समाज जैसा बोलेगा वैसा आप करिएगा। तो वो तो मुंह पे हाँ बोला, लेकिन जाने के बाद फिर उसने दबाव डाला, नहीं भाई हमने साइन किया, हमको दो। हम लोगों ने कई बार बात किया उनसे, बोलते नहीं मैं तो यादव समाज का अभी भी ये हूँ, मेंबर हूँ, यादव समाज से जुड़ा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। कई बार हमने अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बोला है, तो बोलते नहीं मैं बात करूँगा। इसी सिलसिले में हमने उनको बोला कि भाई उनको एक रिजाइन लेटर दे दीजिए, मोर्चे तो हो गया, चुनाव से भी हो गया है, वो पद पर नहीं बने हुए हैं। तो 28/12/2025 को एक लेटर भी इश्यू किया गया उनको बाई पोस्ट, और सोशल मीडिया के द्वारा भी उनको जानकारी दे गई है कि आपका मान सम्मान करते हुए हम लोग 1-2 महीने रुके, कोई कार्रवाई नहीं की है। इस समाज में बुराई फैलेगी, समाज को जोड़ने का काम हम लोग करते, तोड़ने का काम नहीं करते। चलो भाई ठीक है, हमारे एक साथी ने, एक भाई ने ऐसा किया है, थोड़ा नाराजगी हो सकती है। देखिए कोई भी पद से उतरता है तो थोड़ा सा नाराजगी होती है, लेकिन यदि वो सच्चा समाज सेवक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भी मानने को तैयार नहीं है। एम्बुलेंस के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया, नहीं हुआ, तो सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया गया कि भाई अभी देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं हमको कोई स्टेप से उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि एम्बुलेंस अभी वही है, उसका पैसा जो भी है उन्हीं के पास जा रहा है। एम्बुलेंस समय पर समाज के लिए काम नहीं आ रही है। कितने लोगों का ज़रूरत पड़ने पर एम्बुलेंस कभी नहीं आई, एक बार भी मेरे जानकारी में तो समाज के लिए एक बार भी एम्बुलेंस काम में नहीं आई। जब भी फ़ोन करो यहाँ गया है वहाँ गया है, यही उत्तर वो देता है। तो समाज एम्बुलेंस की है और समाज के पदाधिकारी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज की जो एम्बुलेंस है उसको समाज को वापस दिलाया जाए। ठीक है, एक आध दो गलती हुई हैंडओवर में, उसको हम लोग सुधार करते हुए काफ़ी कोशिश किए, अभी 1-2 दिन और कोशिश कर लेंगे। तो नहीं हो रहा था, इसलिए बोला गया कि आज हम लोग मीडिया का सहारा लेते हैं, मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू एक बार और कोशिश करते हैं। उनको एक समय मैं उनको बोलता हूँ 1-2 दिन क्या, आपको 4-5 दिन का हम टाइम देते हैं। आपको ये माध्यम से पता तो चल ही जाएगा कि हम लोगों ने ऐसा स्टेप से उठाया है। तो समाज का और अपना मान सम्मान रहते हुए, और जो आप 6-7 महीने से 6-7 साल से जो अध्यक्ष बने थे, उसकी अध्यक्ष की गरिमा रखते हुए आपसे अनुरोध करते हैं कि एम्बुलेंस को जितना जल्दी हो सके हैंडओवर कीजिए, और जो भी कैश आपको रिसीव हुआ है उसके द्वारा उसको जल्द से जल्द आप यादव समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री रामचंद्र जी को, या हम लोगों से जानते ही हैं सबको है वो है, उनको तत्काल आप हैंडओवर कीजिए। नहीं तो यादव समाज ट्रस्ट के पदाधिकारी या जो भी ब्लॉक और थाना जिला के कार्यकारिणी है वो कठोर कार्रवाई करेगी, और उसके बाद आपको कोई
बोलने का हक नहीं रहेगा और आप कुछ स्टेप्स नहीं उठा पाएंगे। हम लोग कठोर कदम उठाएंगे ही और समाज की जो प्रॉपर्टी है हम लोग समाज को हैंडओवर करने का काम करेंगे पड़ेगा। हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा जितेंद्र जी से कि आप जितना जल्दी हो सके आप एम्बुलेंस को यादव समाज ट्रस्ट को बिना किसी व्यवधान के आप हैंडओवर कीजिए। उसका जो पैसा है वो भी हैंडओवर कीजिए ताकि भाईचारा बना रहे और समाज में कोई गलत चीज़ें न जाए। बहुत सारी संस्था बनती है, ये होता गलत मैसेज जाता है। कितना दिन अध्यक्ष रहता है फिर कुछ उसको चेंज करते ये करते हैं तो विवाद पैदा होता है। हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग जो है सच्चे समाज सेवी हैं और यादव समाज ट्रस्ट को साथ लेने का काम जो हम लोग कर रहे हैं वो बुराइयां नहीं फैले इसके लिए हम लोग साइलेंटली ये सब कर रहे थे, लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम कोई ठोस कदम उठाएं। मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एम्बुलेंस और पैसे को जितना जल्दी से कहे हैंडओवर कीजिए। जय यादव, जय माधव। यहाँ पे उपस्थित सभी यादव समाज ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी आज हमारे कुछ पूर्व अध्यक्ष और भाई जिन्होंने कि एम्बुलेंस और अपने उनको कई बार सूचना दी गई एम्बुलेंस के बारे में, लेकिन उन्होंने बारंबार सूचना देने के बाद भी उन्होंने वापस नहीं किया। तो हम लोग उनको कई लेटर के माध्यम से भी उनको बोले हैं कि आप ये जो हमारी यादव समाज ट्रस्ट कमेटी की जो एम्बुलेंस है उसको आप वापस करें। सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे थाना जिला के यादव समाज ट्रस्ट के नए अध्यक्ष श्री रामचंद्र यादव जी और बाकी सभी पदाधिकारी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। ये विषय आज पूर्व अध्यक्ष जी थे उनसे संबंधित है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको मालूम है कि नई कमेटी का गठन हो गया है। पदाधिकारी सारे लोग मिल करके अपना अध्यक्ष चुन लिए हैं और आपके जिम्मे एम्बुलेंस अभी भी यादव समाज ट्रस्ट का समाज का वो एम्बुलेंस है, आपके ताबे में है, आपके अंडर है। उसको जल्द से जल्द संस्था को आप सौंपिए और नहीं आपका अगर समझते हैं कि मेरा एम्बुलेंस है, आपका निजी पैसा लगा है, तो समाज में आकर के बैठ करके उसका खुलासा करिए, उसको बताइए, सारे लोगों को संतुष्ट करिए कि हाँ मेरा निजी वाहन है, तो फिर उसके लिए देखा जाएगा, बात होगी। और नहीं तो समाज का ये एम्बुलेंस लेकर के समाज से गद्दारी करके आप नहीं जा सकते हैं। समाज में रहना है, समाज में उठना बैठना है। ये संस्था में रहें न रहें, समाज में तो रहना है, तो समाज को क्या जवाब देंगे आप। इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एम्बुलेंस जल्द से जल्द संस्था को समर्पित कर दें और अपना मान सम्मान बचाएं। हम लोग नहीं चाहते कि किसी भी तरह से हमारे समाज का, हमारे भाई का कहीं अपमान हो, कहीं कोई बात हो, लेकिन अगर संस्था के साथ कोई गद्दारी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, नहीं होगी। और मैं यही चाहता हूं कि वो आके या तो बात करें, नहीं तो अपना एम्बुलेंस और सारा जो चीज़ है, पैसा भी जो भी उनको अभी तक उनके खाते में है, उनके पास है, वो संस्था को दें। यही उनसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। आजची जी ही मीटिंग आहे यादव समाज ठाणे तर्फे आयोजित करण्यात आली आहे, परंतु ही मीटिंग व्हावी ही आमच्या कुठल्याही पदाधिकाऱ्यांची इच्छा नव्हती। परंतु आमचे जे पूर्वीचे अध्यक्ष होते श्री जितेंद्र बलिराम यादव यांच्यामुळे आज हे दुर्दैवीने आम्हाला ही मीटिंग घ्यावी लागते। सदर विषय असा आहे की यादव समाज ट्रस्ट यांची एक ॲम्ब्युलन्स होती जी सामाजिक कार्यासाठी होती, ती ॲम्ब्युलन्स आज त्यांनी आपल्याकडे ठेवली आहे आणि पुणे यादव समाजाला वेठीस धरून ती ॲम्ब्युलन्स आज त्यांना श्री आमचे वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल वाघुले, आमचे ॲडव्होकेट गिरीश यादव आणि मी स्वतः त्यांच्याशी वारंवार बोललो का आज आपण यादव समाज ट्रस्टच्या पदावरती आहात किंवा नाही आहेत हा नंतरचा विषय, पण ट्रस्टची जी वस्तू आहे ती ट्रस्टला सपुर्द करावं तुम्ही। पण त्यांनी ते मी ऐकणार नाही कोणाचा, ती स्वतःची माझी पर्सनल असे वारंवार ते बोललेत मला आणि मी त्यांना समजवलं की बाबा ते असा नका करू, तुम्ही आमचे पूर्वीचे आजही तुमचा मान आहे, सन्मान आहे, तुमचा जो विषय असेल ते आपण वेगळे, पण जी समाजाची वस्तू आहे ती समाजाला तुम्ही सुपूर्द करावी।
पण ते काय त्यांच्या लक्षात येत नाही. त्याच्यामुळे आजची ही मीटिंग बोलवण्यात आलेली आहे. आणि आजही आमचं ते म्हणणं आहे का 12 वर्ष तुम्ही संघटनेसाठी कार्य केलेले व्यक्ती आहात. आजही तुमच्याप्रती आम्हाला आदर आहे. तुमच्या विरोधात ही मीटिंग घ्यावी ही आमची आजही इच्छा नाही. पण जर तुम्ही कुठल्याही गोष्टीला सहकार्य करत नसाल, मग शेवटी आज समाजाचा विषय आहे. समाजाला कुठल्याला कुठे नेण्यावरती जावं लागतं. आणि आजही आमच्या मीडियाच्या माध्यमातून त्यांना हे मेसेज देण्यासाठी आजची ही मीटिंग लावली आहे का आत्ता तरी ती वेळ गेलेली नाही. शेवटी ज्या गोष्टी आहेत त्याचे लिगली जे पुरावे आहेत ते आमच्याकडे आहेत. आणि यादव समाजच्या ट्रस्टच्या अकाउंटमधनं त्या ॲम्ब्युलन्सचे पैसे गेलेले आहेत. त्याची जी काही प्रक्रिया आहे ती यादव समाज ट्रस्टच्या नावाने आहे. फक्त तुमचा एक ॲड्रेस दिल्यामुळे ती ॲम्ब्युलन्स तुमची होत नाही. तुमचा जो गैरसमज आहे ते तुम्ही समजून घ्या. आणि आत्ताही आम्ही ह्या मीटिंगच्या नंतर 2 ते 4 दिवस तुमची वाट बघू. जर तुम्हाला समजलं तर ती ॲम्ब्युलन्स तुम्ही यादव समाज ट्रस्ट यांच्या इथे सुपूर्द करावी ही आमची इच्छा आहे. आणि ही आमची तुम्हाला विनंती सुद्धा आहे. तर ह्या विनंतीला तुम्ही मान देऊन आमचा विषय समजून तो ॲम्ब्युलन्स तुम्ही समाजाला देणार अशी अपेक्षा धरून आम्ही तुम्हाला निवेदन करतोय. आणि आपला हा जो विषय आहे पुढे कायदेशीर न जावं हीच आमची इच्छा आहे.